प्यारे विद्यार्थियों, माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। RACET का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की हम सबसे पहले आपके लिए लेके आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स ज़रूर करना और आप ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, जो कि पहला प्रश्न था आपका NVSP यानी HTTP www.nvsp.in पोर्टल का उपयोग निम्न में से निम्नलिखित में नहीं किया जाता है। पहला है आपका मतदाता सूची में नाम खोजने में, अपने बूथ SC और PC को जानने में, C जो है नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में, D जो है मतदाताओं को ईमेल भेजने में। तो इसमें ये जो आपकी वेबसाइट है इसमें मतदाता जो सूची है, मतदाता सूची में नाम खोजने में भी काम में लिया जाता है, अपने बूथ और SC और PC को जानने में भी किया जाता है, नए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है D। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने में करता है। ए है MS वर्ड, B है MS एक्सेल, C है MS पावरपॉइंट, D है MS एक्सेस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है C। आजकल पावरपॉइंट की सहायता से टीचर्स जो हैं आराम से व्यवस्थित ढंग से चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग प्रत्येक घटक या तो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, B है सॉफ्टवेयर या CPU ऑब्लिक रैम, C जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, D जो है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है A। कंप्यूटर के प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है MS वर्ड में आपको कई दस्तावेज को एक साथ देखने और तुलना करने की अनुमति देता है। स्क्रिप्ट स्क्रीन, B है फुल स्क्रीन, C है मिनिमाइज, D है मैक्सिमाइज। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है A स्क्रिप्ट स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से MS वर्ड विकल्पों को विवरण के साथ प्रस्तुत के लिए सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें है इंडेक्ट, दूसरा है वाटरमार्क और थर्ड जो है स्पेसिंग। तो इन सब का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? वाटरमार्क जो होता है उसका उपयोग करते हैं अपन पृष्ठ की सामग्री के पीछे गोडेस्ट टेक्स्ट डालने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया R। थर्ड वाला है स्पेसिंग का उपयोग जो किया जाता है चयनित पैराग्राफ के नीचे रिक्त स्थान छोड़ने कर पैराग्राफ के बीच अंतर डालने के लिए। और इंडेक्ट जो होता है वो होता है आपके पैराग्राफ के बाएं और दाएं भाग में एक निश्चित मात्रा में जाएं। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो है D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है MOOC का फुल फॉर्म क्या है? A है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, B है मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, C जो है मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सवेयर, D जो है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक ओपन कोर्सेज। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है A मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर किस केबल का उपयोग किया जाता है? ट्विस्टेड पेयर, B हैं HDMI, C जो हैं पावर, D जो हैं चार्जर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है HDMI, B इसका सही होगा। नेक्स्ट आता है मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी और कुछ फाइलें हैं, जब भी आप उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होता है? A है डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलें स्थानांतरित हो जाती है, B है उस डायरेक्टरी के अंदर की सभी सब डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है, C जो है डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है लेकिन स्रोत फाइल स्थानांतरित नहीं होती है। तो आपका इसका जो सही आंसर है A और B जो हैं दोनों ही सही हैं, यानी आपका D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। A है NVSP, B है IRCTC, C जो है RSR,
टी और डी जो है PSK। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, RSRTC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर है? ए हैं एक, वे एक जैसे हैं, बस दो अलग अलग शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग निर्माताओं द्वारा किया गया। बी जो है दिए गए विकल्पों के अलावा अन्य। सी जो है CD-ROM में CD-RW की तुलना में अधिक जानकारी देता है। डी जो है CD-RW को लिखा जाता है लेकिन CD-ROM को केवल पढ़ा जाता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, CD-RW को लिखा जा सकता है लेकिन CD-ROM को पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आता है विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउज़र में बदल दिया जाता है। विंडोज़ स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट एज, सी जो है गूगल क्रोम, डी जो है माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है गूगल माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ यूटिलिटीज़ अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है? अ है बैकअप और रिस्टोर विजार्ड, बी जो है डिस्क क्लीनअप, सी जो है डिस्क डी फ्रॉगमेंटर, डी जो है फायरवॉल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट आता है दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचाने से रोकने में मदद करता है। फायरवॉल, टोपोलॉजी, बस और वायरस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, फायरवॉल। नेक्स्ट आता है वर्तमान में विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम चलाता है? सिस्टम ट्रे, पावर बटन, अकाउंट ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, सिस्टम ट्रे। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है? अपडेट एंड सिक्योरिटीज, बी है एंटीवायरस, सी है फायरवॉल, डी है वायरस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, वायरस। नेक्स्ट आता है विंडोज़ 10 में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ है मेल लिखना, बी है इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना, सी जो है अंदर केवल फाइलों को रखना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना। नेक्स्ट आता है ईमेल की खामी क्या हो सकती है? ईमेल को उपयोगकर्ता तक भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है। ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। ईमेल भेजना बहुत महंगा है। ईमेल लोड होने में धीमा करता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट आता है किसी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए? ड्रैगिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रॉपिंग, शिफ्ट क्लिक करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है राइट क्लिनिंग। कोई भी अपन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए अपन राइट बटन को क्लिक करते हैं माउस का। नेक्स्ट आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ फोन OS, एप्पल iOS, डी जो है गूगल जेमिनी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, गूगल जेमिनी। नेक्स्ट आता है कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा? यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइल प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट आता है डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रदान नहीं करता है, प्रमाणिकता प्रदान नहीं करता है? ए है PDF, ईमेल्स, वर्ड प्रोसेसिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ईमेल। और लास्ट इसमें डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं करता है? अ है PDF, बी है ईमेल संदेश, सी जो है वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज, डी जो है दस्तावेज की हार्ड कॉपी। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, दस्तावेज की हार्ड कॉपी। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है? अ है इंटरनेट सेवा, बी है मोडेम, सी जो है वेब ब्राउज़र। तो आपका इसका जो सही आंसर है ये है जो है डी, 1 2 3 तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? कंट्रोल, अल्टर, स्पेस और स्केप बटन, और डी जो है एंटर बटन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, एंटर बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीमेल में कंपोज पर अगर क्लिक करोगे तो क्या होगा? आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भाग्यपूर्ण ईमेल देख सकते हैं, आप भेजे गए ईमेल को देख सकते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आप ईमेल आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भाग्यपूर्ण ईमेल देख सकते हैं, आप भेजे गए ईमेल को देख सकते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है तो निम्नलिखित में से MS एक्सेल द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है एम, ए हैश 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 जो बटन होता है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है। इसमें वेब ब्राउज़र विंडोज़ फ्रेम में हमेशा एक पेडालो का साइन होता है। सी जो है इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो जो है आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट आता है, MS पावरपॉइंट 10 में यदि आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आप कौन सी की दबाएंगे? एस्केप कुंजी, बी है बैक स्पेस कुंजी, सी है एंटर कुंजी और F1 कुंजी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, एस्केप कुंजी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं? अल्टर प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस स्केप। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, अल्टर प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ्लैश, गूगल, फायरफॉक्स। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है गूगल। नेक्स्ट आता है, मेमोरी की इकाइयों को TB, KB, GB, MB को सही क्रम में जमाना है। तो आपका इसका जो सही क्रम होगा, सबसे पहले KB के बाद MB के बाद GB के बाद में TB। तो आपका इसका सही आंसर हो सकता है वो है सी। नेक्स्ट आता है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? एरिया चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, रेक्टेंगल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, रेक्टेंगल। नेक्स्ट आता है, CPU निम्नलिखित दो घटकों से बना होता है? ALU और CU, रैम रोम, ALU और रोम, रैम और CU। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, ALU और CU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आता है, यदि आप किसी ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ना चाहते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, BCC। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के उदाहरण हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड 2010, MS एक्सेल 2010, MS पेंट और मैथ टूल, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट आता है, ग्राफिकल चित्र में जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं? टास्क बार, डेस्कटॉप, इनमें से कोई नहीं, आइकन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, आइकन। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में वापस मुलाकात करते हैं।